नमस्कार। झारखंड की असेंबली इलेक्शन में अभी 4-5 महीने बाकी हैं, पर माहौल में चुनावी गर्माहट अभी से शुरू होने लगा है। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद से ही दोनों राजनीतिक खेमे एनडीए और इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज हो गई है। लोकसभा की 3 सीटें गंवाने के बाद भाजपा की बेचैनी स्वाभाविक ही बढ़ गई है। झारखंड में भाजपा की जमीन खिसकती नजर आ रही है। दूसरी ओर भाजपा को नुकसान पहुंचाने में कामयाब इंडिया ब्लॉक में बरसों बाद रौनक लौट आई है। इंडिया ब्लॉक ने यह कमाल तब किया जब झारखंड में विपक्षी गठबंधन के प्रमुख चेहरा हेमंत सोरेन जमीन घोटाले के आरोप में जेल में बंद थे। अब वे जमानत पर बाहर आ गए हैं, इसलिए विपक्षी खेमे में भी सरगर्मी तेज हो गई। 2019 के लोकसभा चुनाव तक तो झारखंड में भाजपा का जलवा बरकरार रहा। 2024 में भाजपा ने जहां लोकसभा की 12 सीटें अकेले जीती थी, वहीं उसी साल कुछ महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में भी भाजपा ने झारखंड में अपना झंडा गाड़ दिया था। केंद्र के बाद राज्य में भी भाजपा की सरकार बन गई थी। नरेंद्र मोदी के नाम पर ही भाजपा ने विधानसभा का भी चुनाव लड़ा था। रघुवर दास को पार्टी ने झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया था। रघुवर ने आदिवासी समाज के उत्थान के लिए सीएनटी एक्ट में संशोधन कर दिया। तब विपक्ष में बैठे झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस पार्टी ने सीएनटी एक्ट में संशोधन को आदिवासी समाज में उनकी जमीन छीनने वाला कानून बताकर खूब प्रचारित किया। नतीजा 2019 के विधानसभा चुनाव में भाजपा की सत्ता हाथ से निकल गई। आज भाजपा की हालत ऐसी हो गई है कि आदिवासी बहुल झारखंड प्रदेश में एक आदिवासी विधायक के लिए पार्टी तरस गई। तभी से भाजपा की चमक झारखंड में मलिन होना शुरू हो गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में भी भाजपा एक भी एसटी सीट नहीं जीत पाई। केंद्र में आदिवासी मामलों के मंत्री रहे अर्जुन मुंडा तक अपनी सीट नहीं बचा पाए। झारखंड में कमजोर पड़ती भाजपा की मुसीबत हेमंत सोरेन की जमीन घोटाले में गिरफ्तारी ने बढ़ा दी। विपक्ष ने इसे निर्वाचित आदिवासी जन प्रतिनिधि के खिलाफ भाजपा की साजिश के रूप में प्रचारित किया। विपक्ष अपने मकसद में कामयाब रहा। भाजपा ने इसे हेमंत सोरेन सरकार के भ्रष्टाचार के रूप में प्रचार करने की जरूर कोशिश की, लेकिन आदिवासी समाज ने भाजपा की बातों या तर्कों पर तनिक भी भरोसा नहीं किया। 5 महीने जेल में बिताने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने हेमंत सोरेन को न सिर्फ अस्थायी जमानत दे दी, बल्कि कोर्ट की टिप्पणी विपक्षी दलों के लिए अचूक हथियार बन गई। जमानत मंजूर करते हुए शीर्ष अदालत ने कहा, जिनकी जमीन पर कब्जे का आरोप है उन्होंने कोर्ट में शिकायत तक नहीं की। कोर्ट ने कहा कि ईडी के आरोप आधारहीन है। हेमंत के समर्थक और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सहयोगी दलों ने अब इसे चुनावी हथियार बना लिया है। विपक्ष ने इसे राजनीतिक रंजिश में भाजपा की साजिश करार दिया है। जेल से निकलने के बाद हेमंत सोरेन ने आदिवासी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए पहले बिरसा मुंडा की समाधि पर जाकर नमन किया
और संथाल परगना जाकर उलगुलान का ऐलान कर दिया। दिसंबर महीने में झारखंड असेंबली का चुनाव होना है। दावे प्रतिदावे का दौर शुरू हो चुका है। चुनाव की तारीखों की घोषणा अभी नहीं हुई है और झारखंड की राजनीति अभी से गरमाना शुरू हो चुका है। नमस्कार।